आज हम इंसानों का वजूद केवल पृथ्वी ग्रह तक ही सीमित है, पर भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब हम इंसान टाइप 2 सिविलाइजेशन बन जाएंगे और हमारे सौर मंडल के कई ग्रहों और उनके चंद्रमाओं पर हमारी मानव बस्तियां मौजूद होंगी। इन्हीं वजहों से हम इंसानों ने कई दशकों पहले ही हमारे सौर मंडल में मौजूद ऐसे ग्रहों और चंद्रमाओं की खोज करना शुरू कर दिया था जहां किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है या उन पर मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं। लंबे खोज के बाद हमें जुपिटर और सैटर्न ग्रहों के कुछ ऐसे चंद्रमाओं के बारे में पता चला जहां मोटे बर्फ के नीचे मौजूद महासागरों पर किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। साथ ही हमें यह भी पता चला कि आज से कई बिलियन सालों पहले मंगल ग्रह पर लिक्विड वाटर के झील, नदियां और शायद किसी प्रकार का जीवन मौजूद था। वर्तमान समय में हमारे कई रोवर्स मंगल ग्रह के सरफेस में और हमारे कई सैटेलाइट्स मंगल ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद हैं, जो कि मंगल ग्रह पर किसी प्रकार के प्री हिस्टोरिक लाइफ और भविष्य में मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम 2030 तक मंगल ग्रह पर एक मानव मिशन भी भेज सकते हैं। पर कई दशकों तक किए गए इस खोज में एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई है। वैज्ञानिकों को खोज के दौरान पता चला है कि हमारे पूरे सौर मंडल में पृथ्वी से सबसे ज्यादा मिलता जुलता एटमॉस्फेयर नर्क कहे जाने वाले हमारे पड़ोसी वीनस ग्रह के बादलों पर मौजूद है। वीनस ग्रह के सरफेस से करीब 50 किलोमीटर ऊपर मौजूद एटमॉस्फेयर हमारे पृथ्वी ग्रह के अपर एटमॉस्फेयर से काफी मिलता जुलता है। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हम इंसानों को मंगल ग्रह से पहले वीनस ग्रह के बादलों पर मानव मिशन भेजना चाहिए। ऐसे में एक सवाल ये है कि क्या वाकई वीनस ग्रह के बादल जीवन के लिए उपयुक्त हैं और क्या वाकई वीनस ग्रह के बादलों में इंसानी बस्तियां बसाई जा सकती हैं। ऐसे में ये वीडियो काफी रोमांचक होने वाला है, जहां हम वीनस ग्रह और उसके बादलों की एक अनोखी यात्रा करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सौर मंडल के दूसरे ग्रहों पर कई सालों तक किए गए अध्ययनों और रिसर्च से हमें यह पता चला है कि भविष्य में पृथ्वी से परे स्पेस कॉलोनीज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल हो सकता है। मंगल ग्रह और पृथ्वी में अनेक समानताएं हैं। दोनों ही ग्रहों का निर्माण लगभग एक ही समान हुआ है। साथ ही दोनों ही ग्रहों की भौगोलिक संरचनाएं भी लगभग एक समान है। हालांकि मंगल एक बेहद ही शुष्क और ठंडा ग्रह है, लेकिन इसमें वे तमाम तत्व मौजूद हैं जो इसे जीवन के अनुकूल बनाने में सक्षम हैं, जैसे कि वाटर आइस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आदि। साथ ही वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर पुरानी नदियों, तालाबों और जीवन के लिए जरूरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के सुराग भी मिले हैं, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर कभी पृथ्वी की तरह ही लिक्विड वाटर और शायद जीवन भी मौजूद रहा होगा। ऐसे में मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाना काफी आसान होगा और कम चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करें शुक्र ग्रह की, तो इसे हमारे धरती का ट्विन भी माना जाता है, क्योंकि इन दोनों ग्रहों का आकार, मास और डेंसिटी लगभग एक समान है और दोनों ही ग्रह समान ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। साथ ही वैज्ञानिकों के मुताबिक दोनों ही ग्रहों का जन्म एक ही टाइप के स्पेस बॉडीज और कॉम्पोजिशन से बना हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मंगल ग्रह, जो कि वीनस ग्रह की तुलना में हमसे करीब 3 गुना ज्यादा दूर मौजूद है, हम उस पर तो इंसानों को भेजने और मानव बस्ती बसाने की बात करते हैं, लेकिन वीनस ग्रह, जो कि हमारे धरती के सबसे करीब मौजूद है और धरती का ट्विन भी कहा जाता है, हम उस ग्रह पर जाने और वहां मानव बस्ती बसाने के बारे में क्यों नहीं सोच रहे। दोस्तों, ऐसा ही कुछ 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को लगता था। शुरू में वैज्ञानिक की सोच थी कि पृथ्वी की तरह शुक्र ग्रह पर भी जीवन मौजूद हो सकता है या वहां जीवन के अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हो सकती हैं। मगर जब 1960
और 70 के दशक में इस ग्रह पर कई अंतरिक्ष मिशन भेजे गए और इस ग्रह का नजदीक से अध्ययन किया गया, तो उन्हें यह पता चला कि भले ही पृथ्वी और शुक्र का इतिहास एक समान रहा हो, पर दोनों ही ग्रहों का वर्तमान बिल्कुल अलग है। शुक्र ग्रह किसी भी प्रकार के जीवन के पनपने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। इसका एटमॉस्फेयर बेहद ही डेंस कार्बन डाइऑक्साइड से घिरा है। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, जिसकी वजह से इसकी सतह का तापमान तकरीबन 480 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि इसे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाता है। बेहद ही डेंस एटमॉस्फेयर के कारण इसकी सतह का दबाव पृथ्वी के सतह से करीब 90 गुना ज्यादा है। साथ ही इस ग्रह पर कई और ऐसी चीजें मौजूद हैं जो कि इस ग्रह को एक नर्क के समान जगह बनाती है। यानी कि वीनस ग्रह के सरफेस पर मानव बस्ती बसाने की कल्पना तो छोड़िए, हम वीनस ग्रह पर जीवित लैंड भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वीनस ग्रह के पास कई ऐसी चीजें मौजूद हैं जो कि मंगल ग्रह के पास नहीं है, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है सनलाइट। जब भी हम किसी दूसरे ग्रह या उसके चंद्रमा पर मानव कॉलोनी बसाने का सपना देखते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट होती है एनर्जी की। किसी दूसरे ग्रह तक जाने और वहां मानव बस्ती बसाने के लिए बेहद ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है। हमारे सौरमंडल में सबसे आसानी से मिलने वाला एनर्जी सोर्स है सनलाइट। वीनस ग्रह सूर्य के काफी नजदीक मौजूद है, जिसकी वजह से इसे मार्स की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा सनलाइट मिलती है। यानी कि हम वीनस ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद रहकर केवल सनलाइट के जरिए ही अपने सभी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। वहीं मंगल ग्रह पर सनलाइट बेहद ही कम होती है, जिसकी वजह से हमें अपने एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी और दूसरे एनर्जी सोर्सेस पर निर्भर रहना पड़ेगा। यहाँ पर दूसरा फैक्टर है ग्रेविटी। वीनस ग्रह की ग्रेविटी हमारे अर्थ के ग्रेविटी की तुलना में करीब 90% है, जो कि कोई बड़ा अंतर नहीं है। पर इसके विपरीत मंगल ग्रह की ग्रेविटी हमारे पृथ्वी की तुलना में केवल 38% है। ऐसे में मंगल ग्रह पर सफल लैंडिंग करना बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहता है और इसी वजह से इंसानों द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए आधे से ज्यादा मिशन असफल रहे हैं। साथ ही मंगल ग्रह पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को लो ग्रेविटी के चलते बोन और मसल लॉस जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तीसरा फैक्टर है डिस्टेंस का। वीनस ग्रह मार्स की तुलना में हमारे पृथ्वी से आधी से भी कम दूरी पर मौजूद है। यानी कि जितने फ्यूल और संसाधनों का उपयोग करके हम मंगल ग्रह का एक चक्कर लगाएंगे, उतने में हम वीनस ग्रह के 2 चक्कर लगा सकते हैं। साथ ही वीनस ग्रह पर मौजूद रहकर हम बेहद ही आसानी से धरती तक कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। पर इन सारे फैक्टर्स का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर हम जीवित वीनस ग्रह के सरफेस पर लैंड ही नहीं कर सकते, तो वहां मानव बस्ती बसाने की कल्पना तो छोड़ ही दीजिए। पर यह वीनस ग्रह का सबसे मुख्य फैक्टर सामने आता है, उसका अपर एटमॉस्फेयर। वीनस का एटमॉस्फेयर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है। साथ ही इसका एटमॉस्फेयर हमारी पृथ्वी की तुलना में काफी डेंस भी है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार अगर पूरे सौरमंडल में पृथ्वी के समान कोई जगह मौजूद है, तो वो वीनस ग्रह के सरफेस से करीब 50 किलोमीटर ऊपर ट्रोपोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच मौजूद बादल है। वीनस के एटमॉस्फेयर में मौजूद 50 किलोमीटर से लेकर 54 किलोमीटर का क्षेत्र हमारे धरती के एटमॉस्फेयर, प्रेशर और टेम्परेचर से काफी मिलता जुलता है। इस हाइट पर वीनस के सरफेस पर जला देने वाला 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर घटकर 50 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, जो कि पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर से काफी मिलता जुलता है। साथ ही यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटकर 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर पर पहुंच जाता है, यानी हमारी धरती के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के समान। वहीं इसके एटमॉस्फेयर में भरपूर मात्रा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर जैसे एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो कि हमारे ह्यूमन लाइफ और एग्रीकल्चर के सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम है। इसके अलावा वीनस ग्रह का डेंस एटमॉस्फेयर सूरज और दूसरे तारों से आने वाले खतरनाक अल्ट्रा वायलेट रेज से रक्षा करता है, जो कि किसी प्रकार के जीवन के पनपने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो ये जगह हमारे पूरे सौरमंडल में
धरती से परे जीवन के लिए सबसे उपयुक्त जगहों में से एक है। ऐसे में धरती पर मौजूद कुछ वैज्ञानिकों ने वीनस ग्रह के सरफेस से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर एक फ्लोटिंग कॉलोनी की कल्पना की है। यह फ्लोटिंग कॉलोनी मुख्य रूप से एक विशाल बैलून होगा जिसमें नाइट्रोजन और जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स मौजूद होंगे। क्योंकि ये गैसें कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में काफी हल्की होती हैं, जिसकी वजह से बिना कोई फ्यूल खत्म किए हम वीनस ग्रह के बादलों में तैर सकते हैं। साथ ही वीनस ग्रह के एटमॉस्फेयर में ह्यूमन लाइफ और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने लायक सभी एलिमेंट्स मौजूद हैं। पर इसके बावजूद भी आपको स्पेशल सूट्स के साथ ही अपने एयरक्राफ्ट से बाहर निकलना होगा, क्योंकि यहाँ मौजूद जहरीली गैसें केवल मिनटों में आपका दम तोड़ सकती हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने हैवॉक यानी हाई अल्टीट्यूड वीनस ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट के नाम से एक फीजिबिलिटी मिशन पर काम करना शुरू किया है, जिसके अंतर्गत नासा वीनस ग्रह पर एक तरह का फ्लोटिंग बैलून भेजने की योजना पर काम कर रही है। शुरू में इन स्पेशल एयर बैलून्स के जरिए रोबोट्स को वीनस ग्रह के बादलों में भेजा जाएगा, जहां वे कुछ महीनों तक रहकर जरूरी डेटा और जानकारियां जुटाएंगे, जिनको उपयोग करते हुए भविष्य में मानव मिशन के अंतर्गत इंसानों को वीनस ग्रह के बादलों पर भेजा जाएगा। और अगर यह मिशन पूरी तरह सफल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वीनस ग्रह के बादलों पर एक पूरी इंसानी बस्ती तैर रही होगी। ये पल बेहद ही रोमांचक और अद्भुत होगा, जो कि आने वाले करीब 15 से 30 सालों में एक असलियत बन सकता है। ऐसे में इस वीडियो को देख रहे आप लोग भी इस अद्भुत घटना को अपनी आंखों से देख सकते हैं। ऐसे में इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो इसे दबा लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नॉलेज से भरपूर वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।